हाय स्टूडेंट्स, हम लोग सर्कल्स कर रहे हैं एंड हम लोग एक्सरसाइज 10.5 पर पहुंच गए हैं विच इज़ द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ सर्कल्स। ठीक है, एंड लास्ट वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट एंड सेकंड एग्जाम्पल करवाए थे जिसमें मैंने आपको बोला था कि सेकंड एग्जाम्पल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जिसने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है आप देख सकते हैं, मैंने आई हैव गिवन लिंक इन द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। ठीक है, चलो तो अभी हम आज थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। Third question is angle PQR is equal to 100 degree and P, Q and R are the points on the circle. PQR सर्कल पे हैं, हमको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एंड विथ सेंटर O है। ठीक है, फाइंड एंगल OPR। OPR कौन सा एंगल है? OPR ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल हमको निकालना है। ठीक है, देखो अब ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रही हूँ, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ इस पॉइंट पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से सुनना। अगर ये कोई सर्कल है, ये सेंटर है, ये 60 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री है, ये सब बच्चों को समझ आता है। ठीक है, मैंने शुरू से मैं ये सब बता ही रही हूँ। एंड क्यू है, थ्योरम 10.8 है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, विच मीन्स कि सेम आर्क से जो एंगल सेंटर पे बनता है और सेम आर्क से जो एंगल सर्कल पे बनता है, उन दोनों में रिलेशन क्या होता है कि जो सेंटर वाला एंगल होता है दैट इज ऑलवेज डबल द एंगल विच इज ऑन द सर्कल बाय द सेम आर्क। तो ये वाली प्रॉपर्टी सबको समझ आती है। तो मैंने एक और चीज़ बताई थी अपनी लास्ट वीडियो में भी बताई है मैंने कि अगर मैं ये वाला एंगल निकालती हूँ ना बच्चों, ये कौन सा एंगल आएगा? ये 60 डिग्री है, तो ये कौन सा आएगा? 360 में से 60 गए, 300 डिग्री आएगा। ये 300 आएगा ना। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है, यही डबल और हाफ वाला ही। लाइक इफ दिस इज 300 डिग्री देन दिस विल बी 150 डिग्री, क्योंकि ये तो सेंटर पे है ना, तो सेंटर वाला इज ऑलवेज डबल। ठीक है, अब जैसे ये है, ये 60 है, ये डबल है, ये 30 है, इन दोनों के बीच में रिलेशन है, इन दोनों के बीच में रिलेशन है। कैसे पहचानोगे? है कैसे पहचानोगे? देखो ये अंदर वाला है ना, नीचे वाला, तो ये भी नीचे वाला है, अंदर वाला। ठीक है, ये ऊपर वाला है, सेंटर के ऊपर वाला है, तो ये भी देखो यहाँ पर ये ऊपर वाला हो गया, बाहर ऊपर। ठीक है, देखो अभी अगर मैं ये वाली फिगर देखती हूँ, ठीक है, तो इसके बीच में और कहाँ पर रिलेशन है? यहाँ पर तो ऐसा वाला एंगल बना हुआ ही नहीं है। देखो ये P है, ये R है, यहाँ पर ये 100 है, बट सेंटर तो मेरा ये है ना। ऐसी वाली फिगर तो है ही नहीं कि मतलब कि यहाँ पर हमारा ये 100 हो, तो ये वाला चीज़ तो है ही नहीं ना, है ना, ऐसा वाला तो कुछ है ही नहीं। तो ये नीचे है ना, तो यहाँ पर भी ये नीचे से ऐसे यहाँ ये रिलेशन होगा, इसके और इसके बीच में रिलेशन होगा। समझ आ रही है बच्चों? तो यही डबल और हाफ वाला रिलेशन जो होगा इस फिगर में, कैसे होगा? इसके बीच में और इसके बीच में, और ये वाला जो एंगल है इसका नाम क्या होगा? एंगल POR तो होगा, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है कि POR एंगल ये भी है और ये भी है, लेकिन अगर मैं सिर्फ POR लिखती हूं तो वो होगा ये ऊपर वाला, और अगर मैं रिफ्लेक्स एंगल POR लिखती हूं तो वो होगा नीचे वाला। क्यों? क्योंकि जो 180 डिग्री से बड़ा वाला एंगल होता है दैट इज ऑलवेज नेम्ड एज रिफ्लेक्स एंगल, वॉट एवर द नेम इज। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्स है। ये कैसे पता? क्योंकि ये 180 से बड़ा दिख रहा है, क्योंकि 180 तो स्ट्रेट लाइन होती है, अब ये 180 से बड़ा है, और ऑब्वियसली ये एक्यूट मतलब छोटा है, एक्यूट तो नहीं बोल सकती मैं, 180 से छोटा है। ठीक है, तो अभी मैं कैसे लिखूंगी? सिंस वी नो वो वाली प्रॉपर्टी, थ्योरम 10.8, द एंगल सबटेंडेड by an arc at the center is double the angle subtended by the same arc at any point on the remaining part of the circle। ये लिखा, ये प्रॉपर्टी लिखी which is theorem 10.8 in your NCERT book। तो एंगल POR नहीं लिखूंगी मैं रिफ्लेक्स एंगल POR लिखूंगी।
रिफ्लेक्स एंगल POR यानी ये वाला एंगल विल बी ट्वाइस ऑफ एंगल PQR यानी 2 into 100 विच इज 200 डिग्री। बट बच्चों मुझे एंगल कौन सा निकालना है? मुझे एंगल ये वाला निकालना है ना? तो पहले अगर ये वाला एंगल आ चुका है तो उससे ये निकाल लो। देयरफॉर एंगल POR क्या होएगा? 360 में से अगर मैं 200 माइनस कर दूंगी तो वो मेरा ये अंदर वाला एंगल आ गया ना, विच इज एंगल POR, राइट? नाउ इन ट्रायंगल OPR, ये जो ये ट्रायंगल बन रहा है ORP, OP जो है वो OR के इक्वल है। क्यों? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। क्यों? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, राइट? तो अगर मैं इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूं तो क्या होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल POR इज इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल 1 तो एंगल 2 के इक्वल है, तो मैं एंगल 2 को भी एंगल 1 ही लिख देती हूं, राइट? ये हो गया मेरा ट्वाइस ऑफ एंगल 1 और एंगल POR मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूं विच वॉज 160 डिग्री। तो यानी ट्वाइस ऑफ एंगल 1 विल बी इक्वल टू 180 माइनस 160 विच इज 20 डिग्री। तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू 20/2 विच इज 10 डिग्री। दैट मीन्स मेरा एंगल OPR जो मुझे निकालना था वो क्या आ गया? 10 डिग्री। ओके, सो हमें ये याद रखना है, जो वो ट्वाइस, जहां पर बच्चे मेन कंफ्यूजन होती है बच्चों को, वो यही चीज है कि ये वाले एंगल का रिलेशन होता है इसके साथ, इस वाले एंगल का रिलेशन होता है इसके साथ। ठीक है, अब अगर मैं इस वाले फिगर को कंसिडर करूं तो हमारा ये वाला एंगल है नीचे, है ना? तो इसका ये इसके साथ होगा। ओके, और अगर मैं इस वाले एंगल को कंसिडर करूं तो इसका रिलेशन होगा इसके साथ, ऊपर ऊपर। ओके, तो किसी भी, अब जरूरी थोड़ा ना कि सेम क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, है ना? किसी भी फॉर्म में आ सकता है, तो इसलिए कंसेप्ट क्लियर करो अपना। डोंट क्रैम एनी क्वेश्चन, concept should be clear. Okay, so now we move on to example number 4th, question number 4th. Now this is question number 4th. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखो, अपनी फिगर ध्यान से देखो, बुक ध्यान से देखो, बुक आपके पास होगी कि ये जो 69 डिग्री वाला एंगल है ना, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा है, ये इतना नहीं है, यहाँ से शुरू होके यहाँ तक है। ठीक है, और ये जो 31 है ये पूरा नहीं है, ये यहाँ से शुरू होके यहाँ तक है। ओके, हमें ये दो एंगल्स दे रखे हैं और हमको BDC निकालना है, ये वाला एंगल। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये बात है कि अगर जब तक तुमको ये वाली लाइन यानी ये जो BC है ये ना लिखी हुई हो कि ये इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर O और BC इज द डायमीटर, तब तक तुम ये एज्यूम नहीं कर सकते कि BC डायमीटर है। ठीक है, BC is not diameter here because center is not given. It is not written in the question that BC is passing through the center O, or it is also not given that BC is the diameter. So don't assume it to be the diameter of the circle, क्योंकि अगर हमने ये assume कर लिया तो ये तो फिर ये 90 डिग्री का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि angle in a semicircle is 90 degree, which we have read. इसकी corollary थी ये, इसका जो हमने थ्योरम 10.8 का, थ्योरम 10.8 से प्रूव हुआ था हमारा कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। क्या? कि जो डायमीटर होता है उसके एंड पॉइंट्स जो होते हैं उससे जो एंगल बनता है सर्कल पर वो राइट एंगल होता है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं कि जो डायमीटर होता है उसके जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो सर्कल पे कहां जाके मीट कर रहे हैं, ठीक है, वो एंगल इज ऑलवेज ऑफ 90 डिग्री, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो ऐसे हो, कोई सा भी एंगल, ये सारे एंगल्स 90 डिग्री के। ठीक है, तो अगर मैं ये देख लूं, अगर ये गिवन होता कि BC इज द डायमीटर तो ये वाला भी 90 डिग्री है, वो वाला भी 90 डिग्री है, बट ये गिवन नहीं है तो इसलिए वो 90 डिग्री नहीं है। ओके,
तो अभी हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, फिर हमें कौन सा एंगल निकालना है, BDC निकालना है, यानी ये वाला निकालना है ना। अगर हम ट्रायंगल ABC कंसिडर करें, इन ट्रायंगल ABC एंगल्स हम लग सकती है, क्यों, क्योंकि दो एंगल्स गिवन है ABC के, ये वाला भी गिवन है, ये वाला भी गिवन है। देखो ABC मेरा है, ये मुझे नहीं पता, ये पूरा 69 है और ये 31 है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A मेरे को निकालना है, ये 69 है, ये 31 है, तो इस तरह से हो गया। तो एंगल A क्या हो गया, 180 माइनस 100 डिग्री, दैट इज 80 डिग्री। तो एंगल A मेरा क्या आ गया, 80 का, यानी ये मेरा 80 का आ गया, ठीक है। अब मैंने एक और प्रॉपर्टी तुम्हें करवाई थी और उसका प्रूफ भी दिया था अपनी वीडियो में कि अगर जैसे कोई आर्क है या सेगमेंट है, तो AB आर्क से सर्कल पे जो एंगल बन रहा है विच इज एंगल P, उसी आर्क से सर्कल पे एक और एंगल बन रहा है विच इज एंगल Q, तो एंगल P और एंगल Q इक्वल होते हैं, ये यानी एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। सेंटर पे तो नहीं है ना, सेंटर पे नहीं है, सेंटर और सर्कल पे जो रिलेशन होता है वो ट्वाइस वाला होता है, लेकिन अगर दोनों ही, ध्यान से सुनो, सेम आर्क से दो एंगल्स बन रहे हैं, एक सेंटर पे एक सर्कल पे, तो रिलेशन क्या होगा, डबल वाला, ठीक है। सेम आर्क से दो एंगल्स बन रहे हैं और दोनों ही सर्कल पे बन रहे हैं, तो वो दोनों एंगल्स इक्वल हैं, एंड द थ्योरम इज एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है। तो अभी अगर मैं अपने क्वेश्चन की फिगर कंसिडर करूं, तो हमारा BC आर्क से दो एंगल्स बन रहे हैं, ये एंगल AB, एंगल DB, तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो व्हाट विल आई राइट, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, therefore एंगल D is also 80 डिग्री, यानी एंगल BDC जो वो बोल रहे थे वो 80 डिग्री का आ गया। Okay guys, so we have completed 2 questions today and 5th, 6th, 7th, 8th मैं अपनी next video में कराने वाली हूँ, so do watch my next video and till then keep practicing, ज़्यादा से ज़्यादा questions practice करो, extra books से भी करो, if any doubt you can ask me in comment section, okay, and guys please do subscribe my channel if you have not subscribed yet, okay, bye bye, see you.